नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नंदिनी आईएएस एकेडमी, जहां हम लाते हैं देशभक्ति और ज्ञान का वो मेल जो सिर्फ जानकारी नहीं देता, बल्कि आपको एक जागरूक नागरिक और सशक्त सोच वाला उम्मीदवार बनाता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सिस्टम की जो सिर्फ तकनीक नहीं, एक भरोसा है, एक ऐसी ढाल जो भारत को चीन और पाकिस्तान जैसे खतरों से भी निडर बनाती है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे क्या है S-400, ये कैसे काम करता है, इसकी ताकत क्या है और क्यों ये भारत की सुरक्षा नीति का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए दोस्तों, क्योंकि आज हम हवा में तैनात उस साइलेंट योद्धा की कहानी लेकर आए हैं जो देखता नहीं लेकिन हर खतरे को पहचानता है और खत्म कर देता है। चलिए शुरू करते हैं भारत के अदृश्य कवच की पूरी कहानी। दोस्तों, जब हम आधुनिक युद्ध और सुरक्षा की बात करते हैं तो अब लड़ाइयां सिर्फ जमीन पर नहीं होती, वो आसमान में शुरू होती हैं। मिसाइलें, ड्रोन्स, फाइटर जेट्स, ये वो हथियार हैं जो पल भर में एक शहर को मलबा बना सकते हैं। ऐसे में सवाल उठता है, क्या भारत तैयार है ऐसे हमलों को रोकने के लिए? और जवाब है हाँ दोस्तों, क्योंकि भारत के पास है S-400 ट्रायम्फ, एक ऐसा रक्षक जो नजर नहीं आता लेकिन हर हमले को हवा में ही खत्म कर देता है। S-400 ट्रायम्फ रूस द्वारा विकसित एक लंबी दूरी का सतह से हवा में मार करने वाला मिसाइल रक्षा प्रणाली, सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। इसे दुनिया की सबसे घातक एयर डिफेंस प्रणालियों में से एक माना जाता है। इसका नाम ट्रायम्फ यानी विजय रखा गया है और ये नाम इसके प्रदर्शन को देखकर बिल्कुल सटीक लगता है। यह सिस्टम भारत के लिए इसलिए और भी अहम हो जाता है क्योंकि हमारे दो पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान लगातार अपने हवाई हमलों की क्षमताएं बढ़ा रहे हैं। अब दोस्तों, इस सिस्टम का महत्व सिर्फ इसकी रेंज में नहीं है, बल्कि इसकी बहुस्तरीय और बहुकायमी क्षमता में है। S-400 एक साथ कई टारगेट को ट्रैक कर सकता है और उन्हें अलग अलग ऊंचाई और दूरी पर इंटरसेप्ट कर सकता है। यानी एक ही समय में यदि दुश्मन देश एक साथ मिसाइलें, ड्रोन और फाइटर जेट्स भेजे, तब भी S-400 उन्हें अलग अलग लेयर पर हवा में ही खत्म कर सकता है। यही कारण है कि इसे इंडियाज़ इनविजिबल शील्ड भी कहा जाता है। भारत ने इस सिस्टम को 2018 में रूस से खरीदा। इस सौदे की कीमत करीब $5.43 अरब, यानी लगभग 39,000 करोड़ रुपए थी। कुछ लोग कह सकते हैं कि ये बहुत महंगा सौदा था, लेकिन दोस्तों, जब बात देश की सुरक्षा की हो, तब कीमत नहीं, क्षमता देखी जाती है। और इस सिस्टम ने वो क्षमता कई बार साबित की है। इसकी पहली यूनिट भारत को 2021 में मिली और इसे पश्चिमी सीमा पर तैनात किया गया। इसके बाद बाकी यूनिट्स भी क्रमशः उत्तर और पूर्वोत्तर के संवेदनशील क्षेत्रों में लगाई गईं। 401 का महत्व सिर्फ रणनीतिक रूप से नहीं, बल्कि राजनीतिक और कूटनीतिक दृष्टिकोण से भी बहुत बड़ा है। जब भारत ने इसे खरीदने का फैसला लिया, तो अमेरिका ने सीधे चेतावनी दी, कैट्सा कानून के तहत प्रतिबंध लगाने की बात हुई। लेकिन भारत अपने रुख पर डटा रहा और यही दिखाता है कि S-400 केवल एक हथियार नहीं, बल्कि भारत की रणनीतिक स्वतंत्रता का प्रतीक है। इसके अलावा दोस्तों, S-400 भारत के लिए एक डिटरेंट फोर्स भी है, यानी ऐसा सिस्टम जो दुश्मन को हमला करने से पहले ही सोचने पर मजबूर कर देता है। जब चीन या पाकिस्तान को पता होता है कि उनकी कोई भी मिसाइल 400 किलोमीटर दूर से ही डिटेक्ट और इंटरसेप्ट कर ली जाएगी, तो वे चाहकर भी सीधे युद्ध छेड़ने से बचते हैं। ये उस प्रकार की शक्ति है जो शांति बनाए रखने के लिए ज़रूरी होती है, वो शक्ति जो बिना युद्ध लड़े भी विजय दिलाती है। इसलिए दोस्तों, जब भी हम बात करते हैं भारत की सुरक्षा की, तो S-400 का नाम गर्व से लिया जाता है। ये सिर्फ एक डिफेंस सिस्टम नहीं, बल्कि एक साइबर नैतिक योद्धा है जो दिन रात भारतीय आकाश की रक्षा करता है, और यही है इसका असली महत्व। दोस्तों, S-400 ट्रायम्फ को दुनिया का सबसे घातक एयर डिफेंस सिस्टम यूं ही नहीं कहा जाता। इसकी असली ताकत केवल इसकी मिसाइलों में नहीं, बल्कि उसकी पूरी तकनीकी प्रक्रिया में है, जो बेहद सटीक, तेज और ऑटोमेटिक है। S-400 किसी इंसान की तरह सोचता नहीं, लेकिन उससे भी तेज फैसले लेता है, और यही इसे आधुनिक युद्ध में एक गेम चेंजर बनाता है।
चलिए दोस्तों, अब हम इसे विस्तार से समझते हैं कि आखिर रेडार से लेकर कमांड और फिर मिसाइल लॉन्च तक की पूरी प्रक्रिया कैसे काम करती है। सबसे पहली और सबसे अहम इकाई होती है सर्वेलेंस रेडार सिस्टम। S-400 का रेडार इतना शक्तिशाली है कि ये 600 किलोमीटर दूर तक की हवा में हर छोटी बड़ी गतिविधि को पकड़ सकता है, चाहे वो एक दुश्मन का फाइटर जेट हो, कोई क्रूज मिसाइल हो या फिर एक स्टेल्थ ड्रोन। ये रेडार सबको पकड़ लेता है। इसकी सबसे खास बात यह है कि ये लो ऑब्जर्वेबल टारगेट्स को भी डिटेक्ट कर सकता है, यानी वो जो रेडार से छुपने के लिए बने होते हैं, जैसे कि अमेरिका का F-35 या चीन का J-20। दोस्तों, S-400 ट्रायम्फ को दुनिया का सबसे घातक एयर डिफेंस सिस्टम यूं ही नहीं कहा जाता। इसकी असली ताकत केवल इसकी मिसाइलों में नहीं, बल्कि उसकी पूरी तकनीकी प्रक्रिया में है, जो बेहद सटीक, तेज और ऑटोमेटिक है। S-400 किसी इंसान की तरह सोचता नहीं, लेकिन उससे भी तेज फैसले लेता है, और यही इसे आधुनिक युद्ध में एक गेम चेंजर बनाता है। चलिए दोस्तों, अब हम इसे विस्तार से समझते हैं कि आखिर रेडार से लेकर कमांड और फिर मिसाइल लॉन्च तक की पूरी प्रक्रिया कैसे काम करती है। सबसे पहली और सबसे अहम इकाई होती है सर्वेलेंस रेडार सिस्टम। S-400 का रेडार इतना शक्तिशाली है कि ये 600 किलोमीटर दूर तक की हवा में हर छोटी बड़ी गतिविधि को पकड़ सकता है, चाहे वो एक दुश्मन का फाइटर जेट हो, कोई क्रूज मिसाइल हो या फिर एक स्टेल्थ ड्रोन। ये रेडार सबको पकड़ लेता है। इसकी सबसे खास बात यह है कि ये लो ऑब्जर्वेबल टारगेट्स को भी डिटेक्ट कर सकता है, यानी वो जो रेडार से छुपने के लिए बने होते हैं, जैसे कि अमेरिका का F-35 या चीन का J-20। अब दोस्तों, हम बात करते हैं उस पल की जिसका इंतजार होता है, मिसाइल लॉन्च। जैसे ही टारगेट फाइनल लॉक में आता है, कमांड सेंटर कनेक्टेड लॉन्चर्स को सिग्नल भेजता है। हर S-400 यूनिट में 8 लॉन्चर्स होते हैं और हर लॉन्चर में 4 मिसाइल्स, यानी एक यूनिट में 32 रेडी टू फायर मिसाइल्स। लॉन्चिंग प्रोसेस महज कुछ ही सेकंड्स में पूरी होती है। मिसाइल्स एकदम वर्टिकल यानी सीधा ऊपर जाती हैं, फिर एक हुक टर्न लेकर टारगेट की ओर दौड़ती हैं। कुछ मिसाइलें तो मक 14 की रफ्तार से चलती हैं, यानी आवाज की गति से 14 गुना तेज। अब दोस्तों, ये जानना भी जरूरी है कि मिसाइल टारगेट तक पहुंचकर उसे कैसे मारती है। S-400 की मिसाइलें हिट टू किल और प्रॉक्सिमिटी फ्यूज दोनों तकनीकों का इस्तेमाल करती हैं, यानी या तो टारगेट से सीधी टक्कर में विस्फोट होता है या फिर टारगेट के बहुत नजदीक जाकर सेंसर बेस्ड ब्लास्ट होता है, जिससे टारगेट हवा में ही खत्म हो जाता है। S-400 में डेटा लिंक सिस्टम भी होता है, जो हर लॉन्च की हुई मिसाइल को रियल टाइम में अपडेट करता रहता है, यानी अगर टारगेट दिशा बदले या रफ्तार बढ़ाए तो मिसाइल भी अपने कोर्स को एडजस्ट कर लेती है। यही तकनीक इसे बाकी सिस्टम से कहीं आगे ले जाती है। सारी प्रक्रिया इतनी फुर्तीली होती है कि जब तक दुश्मन को S-400 के लॉक ऑन का पता चलता है, तब तक वो हवा में ही खत्म हो चुका होता है। ये पूरी सिस्टम ऐसी है जो मल्टी लेयर्ड डिसीजन प्रोसेस पर आधारित है। सर्वेलेंस, आइडेंटिफिकेशन, एंगेजमेंट, इंटरसेप्शन और हर स्टेप लाइटनिंग फास्ट। दोस्तों, S-400 की असली ताकत उसकी मिसाइलों में है, और खास बात यह है कि इसमें सिर्फ एक नहीं बल्कि 4 अलग अलग रेंज और रोल वाली मिसाइलें होती हैं। यही इस सिस्टम को दुनिया के सबसे खतरनाक और भरोसेमंद एयर डिफेंस सिस्टम्स में गिनती में लाता है। सबसे पहले बात करें 40N6 मिसाइल की, तो ये S-400 की सबसे लंबी दूरी की मिसाइल है, जो लगभग 400 किलोमीटर दूर से आने वाले टारगेट को भी हवा में ही खत्म कर देती है। इसका इस्तेमाल हाई ऑल्टीट्यूड पर उड़ रहे स्टेल्थ एयरक्राफ्ट और बैलिस्टिक मिसाइल्स को गिराने के लिए किया जाता है। दूसरी मिसाइल है 48N6E2, जिसकी रेंज लगभग 250 किलोमीटर है। ये मीडियम रेंज टारगेट्स जैसे फाइटर जेट्स और क्रूज मिसाइलों को मारने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तीसरी है 9M96E, जिसकी रेंज है 120 किलोमीटर
और चौथी है 9M96E2 जिसकी रेंज है लगभग 150 किलोमीटर। ये दोनों कम ऊंचाई पर उड़ने वाले टारगेट्स जैसे ड्रोन, हेलीकॉप्टर और सबसोनिक क्रूज मिसाइलों के लिए होती हैं। दोस्तों, जब S-400 जैसे खतरनाक और महंगे एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदा जाता है तो उसकी तैनाती भी बेहद सोच समझ कर की जाती है। भारत ने रूस से कुल 5 S-400 यूनिट्स खरीदी हैं और उन्हें रणनीतिक रूप से अहम इलाकों में तैनात किया गया है ताकि देश के हर दिशा से आने वाले खतरे को समय रहते रोका जा सके। पहली यूनिट को पंजाब और जम्मू क्षेत्र में तैनात किया गया ताकि पाकिस्तान की तरफ से किसी भी हवाई हमले को रोका जा सके। दूसरी यूनिट को लद्दाख और अरुणाचल जैसी चीन सीमा से सटी जगहों पर लगाया गया जहां चीन की गतिविधियां तेजी से बढ़ी हैं। तीसरी यूनिट को पूर्वोत्तर राज्यों के आसपास तैनात किया गया है ताकि म्यांमार सीमा और बंगाल की खाड़ी की दिशा से आने वाले खतरे पर निगरानी रखी जा सके। बाकी 2 यूनिट्स को देश के केंद्रीय और दक्षिणी कमांड के तहत स्ट्रेटेजिक बैकअप यूनिट्स के रूप में रखा गया है जिन्हें जरूरत पड़ने पर कहीं भी तेजी से भेजा जा सकता है। S-400 की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये मोबाइल सिस्टम है, यानी इसे किसी भी समय किसी भी सेक्टर में तैनात किया जा सकता है और डिप्लॉयमेंट में सिर्फ 5-10 मिनट लगते हैं। यही कारण है कि इसकी तैनाती आज भारत के सुरक्षा नेटवर्क की रीढ़ बन चुकी है। दोस्तों, किसी भी देश की असली ताकत सिर्फ उसके पास मौजूद हथियार नहीं होते, बल्कि वो मनोवैज्ञानिक असर होता है जो उन हथियारों की मौजूदगी दुश्मनों पर डालती है, और इसी मनोवैज्ञानिक असर को कहते हैं डिटरेंस, यानी डर का संतुलन। S-400 ट्रायम्फ भारत को यही शक्ति देता है। जब दुश्मन देश ये जानता है कि भारत के पास ऐसा सिस्टम है जो उनकी मिसाइल या लड़ाकू विमान को 400 किलोमीटर दूर से पहचान कर हवा में ही उड़ा सकता है, तो वो पहले हमला करने से पहले 10 बार सोचता है। यही है S-400 का रणनीतिक लाभ। ये सिस्टम न केवल हमला रोकता है बल्कि दुश्मन की रणनीति को ही बिगाड़ देता है। चीन और पाकिस्तान जैसे देश अब भारत की वायु सीमा में घुसने से बचते हैं क्योंकि S-400 की मौजूदगी उनके पूरे एयर स्ट्रैटेजी को बेअसर कर देती है। इसका मतलब ये नहीं कि युद्ध रुकता है, लेकिन ये सुनिश्चित करता है कि दुश्मन की पहली चाल कभी सफल ना हो। तो दोस्तों, अब जब आपने जाना कि कैसे S-400 ट्रायम्फ भारत के आकाश को अदृश्य ढाल की तरह कवर करता है, तो एक बात साफ है, आज भारत सिर्फ जवाब देने की ताकत नहीं रखता, बल्कि हमला होने से पहले उसे रोक देने की क्षमता भी रखता है। S-400 कोई साधारण हथियार नहीं है, ये भारत के आत्मसम्मान, सुरक्षा और रणनीतिक सोच का प्रतीक है। जब हम चैन से सोते हैं तो कहीं न कहीं ये सिस्टम हमारी नींद की रखवाली कर रहा होता है। ये दिखाता है कि भारत अब सिर्फ रक्षात्मक नहीं, बल्कि प्रभावशाली और निर्णायक रणनीति वाला राष्ट्र बन चुका है। तो दोस्तों, अब जब आपने जाना कि कैसे S-400 ट्रायम्फ भारत के आकाश को अदृश्य ढाल की तरह कवर करता है, तो एक बात साफ है, आज भारत सिर्फ जवाब देने की ताकत नहीं रखता, बल्कि हमला होने से पहले उसे रोक देने की क्षमता भी रखता है। S-400 कोई साधारण हथियार नहीं है, ये भारत के आत्मसम्मान, सुरक्षा और रणनीतिक सोच का प्रतीक है। जब हम चैन से सोते हैं तो कहीं न कहीं ये सिस्टम हमारी नींद की रखवाली कर रहा होता है। ये दिखाता है कि भारत अब सिर्फ रक्षात्मक नहीं, बल्कि प्रभावशाली और निर्णायक रणनीति वाला राष्ट्र बन चुका है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको लगा कि ऐसी जानकारी हर भारतीय तक पहुंचनी चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताइए, क्या भारत को अब S-500 जैसा इंडिजिनस एयर डिफेंस सिस्टम बनाना चाहिए? आपकी राय हमारे लिए बेहद जरूरी है। और हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही राष्ट्र और यूपीएससी से जुड़ी प्रामाणिक जानकारियां लगातार मिलती रहें, तो अभी चैनल नंदिनी IAS एकेडमी को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां मिलता है आपको वो कंटेंट जो सिर्फ जानकारी नहीं, ताकत बन जाता है। जय हिंद, वंदे मातरम।